भारत में एलपीजी पर मारामारी और उधर मिडिल ईस्ट में जंग जारी। आखिर मिडिल ईस्ट की जंग का असर भारत पर कैसे पड़ रहा है, यह आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 14वां दिन है। इस हमले का असर भारत समेत पूरे विश्व में साफ तौर पर देखा जा सकता है। पूरे मामले को सबसे पहले इन तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच जारी युद्ध फरवरी के महीने के आखिरी में शुरू हुआ था, जो अब भी जारी है। युद्ध के कारण इजराइल और ईरान में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। उधर दूसरी ओर युद्ध का असर भारत में एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल और शेयर मार्केट पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लोग पैनिक हो रहे हैं। सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से आम जनता परेशान हो रही है। तो दूसरी तरफ यह मुद्दा अब सदन से लेकर सड़क तक खूब शोर मचा रहा है, जमकर भुनाया जा रहा है। आज बात इसी विषय पर होने वाली है, लेकिन सबसे पहले जंग की ये तस्वीरें देख लीजिए, जो आपको हैरान कर देंगी। युद्ध के 13वें दिन ईरान ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी तेल टैंकर पर हमला कर दिया। ईरान ने 2 विदेशी तेल टैंकरों पर हमला किया है, जिसमें एक अमेरिकी कंपनी का जहाज भी शामिल है। हमला इतना भयानक था कि जहाजों में भीषण आग की लपटें निकलने लगी, जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस हमले में एक शख्स की मौत भी हो चुकी है, जबकि जहाज में सवार 38 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक हमले में सुसाइड बोट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक भारतीय नागरिक की भी जान जा चुकी है। सुसाइड बोट समझ रहे हैं ना आप। अब यह तस्वीर दूसरी देख लीजिए। यह तस्वीर भी गुरुवार की है। ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को तुरंत डिफ्यूज कर दिया और इस हमले को नाकाम कर दिया गया। इधर इजराइल भी हमले के डर के पीछे हटा नहीं। इजराइल ने 24 घंटे में ईरान के 200 ठिकानों पर हमला किया है। हमले का एक वीडियो खुद इजरायली सेना की तरफ से जारी किया गया और कहा गया कि उनकी एयरफोर्स ने सेंट्रल और पश्चिमी ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। अब जंग हो रही है, तो उसका परिणाम भी सामने जरूर आएगा, और परिणाम है मौत, बंजर जमीन और जर्जर बिल्डिंग्स। इस जंग में अब तक ईरान में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान अब तक 24,531 इमारतें तबाह हो चुकी है। यहां करीब 1,332 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो दूसरी ओर ईरान के हमले में भी भारी तबाही मच रही है। अमेरिका के 8 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इजराइल में 13 लोगों की जान जा चुकी है और 2000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इधर जंग के पहले 4 दिनों में ही ईरान ने अमेरिका के करीब $2 अरब यानी कि लगभग 16,000 करोड़ रुपए के रडार और रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया है। ये उन्हें नष्ट कर दिया है। मिडिल ईस्ट में जो जंग हो रही है, उसका भारत में सीधा असर पड़ रहा है। भारत में सीधा असर हो रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से क्रूड ऑयल भारत आएगा। उस रास्ते में युद्ध को लेकर काफी तनाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि देश में क्रूड ऑयल के जहाज भारत नहीं आ पा रहे हैं, और परिणाम यह हो रहा है कि अब पेट्रोल, डीजल, एलपीजी को लेकर संकट पैदा होता हुआ दिखाई देने लगा है। इस संकट के बीच कच्चे तेल की कीमत पर भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इसे अब जरा ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर असर कितना और किस तरह से हो रहा है। चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल 14 दिनों में कच्चे तेल की कीमत जो है, कीमत डॉलर प्रति बैरल में है, वो जरा समझिए। 28 फरवरी 2026 को $93 प्रति बैरल रहा। 9 मार्च 2026 को यह बढ़कर $116 प्रति बैरल हो गया।
13 मार्च 2026 को यह बढ़कर 101 घटकर $101 प्रति बैरल हो गया। यानी 28 फरवरी, 9 मार्च और 13 मार्च, ये अलग अलग आंकड़े जो हैं वो फ्लक्चुएशन भी इसमें देखने को मिल रही है। मगर इसका बढ़ना अब हैरान भी कर रहा है और परेशान भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर पंजाब की है, जहां कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है। घरेलू सिलेंडर की बुकिंग हो ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि सर्वर डाउन हो चुका है, ओटीपी आ नहीं रहा है। अमृतसर में तो गैस एजेंसी बंद करनी पड़ गई है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिए हैं कि पंजाब में कहीं भी एलपीजी गैस की कमी न आने दी जाए। जमाखोरी या ब्लैक में सिलेंडर बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी तस्वीर देख लीजिए, राजस्थान की है, जहां सरकार ने फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। छुट्टी कैंसिल क्यों की गई है? जिससे कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। तीसरी तस्वीर उत्तराखंड की देख लीजिए, यहां गैस सिलेंडर की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपातकालीन टीम को तैनात कर दिया है। अब जरा चौथी तस्वीर बिहार की नजर डाल लीजिए। यहां लोगों का कहना है कि भैया घर में शादी है, सिलेंडर नहीं मिलेगा तो शादी कैसे करेंगे? अब बताइए क्या जवाब है इन लोगों के लिए। पांचवी तस्वीर देखिए, मध्य प्रदेश की तस्वीर है आपकी, जहां कुछ जगहों से सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग की खबरें सामने आ रही है और हो भी रही है, लेकिन अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कमर्शियल सिलेंडर के लिए 4000 रुपये तक लोगों को देने पड़ रहे हैं। छठी तस्वीर दिल्ली की है, दिल्ली में भी यही हाल है। सिलेंडर का डर लोगों के मन में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब इतना ही नहीं कि सिर्फ इतना ही हो, इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की इन 10 तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में देखिए कि किस कदर लोग गैस सिलेंडर को लेकर पैनिक हो रहे हैं। अब लोग क्या कह रहे हैं उसे भी सुनना चाहिए, लेकिन ये 10 तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी, जो भोपाल, सीधी, अलीराजपुर, दमोह, रायपुर, गरियाबंद, जगदलपुर, अंबिकापुर, सारंगढ़ और सूरजपुर की है। यहां लोग किस कदर परेशान हो रहे हैं वो इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए और समझिए। बिना रसवाई के हमने भूखा रहना कि हमारे उपास शुरू है। आज हम धूप ताप में तब पेपरबाजी कर रहे हैं। 25 दिन पहले आप नंबर लगाओ, जब 26वें दिन सिलेंडर मिलेगा। हम नंबर लगा रहे तो नंबर भी हमारा नहीं ले रहे, तो हमने करना क्या? नहीं मिल रहा है। अभी 7 दिन हो गया बुकिंग करके, अभी तक सिलेंडर मिला नहीं। गोडाउन बंद कर दिए। ऑनलाइन ले नहीं रहे करके, ऑनलाइन लग ही नहीं रहा नंबर, और घर के खत्म होने वाले हैं तो क्या करेंगे, आना तो पड़ेगा ही। शॉर्टेज नहीं है बोलते, और इधर लोग लाइन लगा के खड़े बेचारे, सवेरे से परेशान है सब अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। अरे 4-5 दिन वापस गया हूँ मैं, लाइन में धक्का खा के। अभी भी बोला लाइन में लग जाओ, देखो नंबर आता है, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कहती है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आके दिक्कत ही दिक्कत है। क्यों पब्लिक को फिर परेशान कर रहे हैं ये लोग? तो देखा आपने, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस परेशानी की मुख्य वजह अगर आप जानेंगे तो पैनिक सबसे बड़े कारण है। पैनिक सबसे बड़ा कारण। इधर भोपाल में आज भी सिलेंडर लेने के लिए लोग लंबी लाइनों में लगे हुए नजर आए हैं। रंग महल के पास सिलेंडर लेने के लिए लोगों की कतार लग गई और लोग वहां सिलेंडर के लिए फिर से परेशान होते हुए नजर आए। राजधानी की तस्वीरें बहुत भयावह है और राजधानी में सिलेंडर की लाइन लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे सिलेंडरों की आप जो रेल देख रहे हैं, सिलेंडरों की लाइन जो देख रहे हैं, लोग यहाँ पे काफ़ी देर से परेशान हैं और बताया जा रहा सुबह से यहाँ पे खड़े हुए हैं और सिलेंडर मिल जाए और इसीलिए यहाँ पे मौजूद हैं। आप कितने बजे से यहाँ से खड़े? अब 6 बजे से हैं मौजूद। 6 बजे से ये हालत है कि बस पानी भी नहीं पी रहा, और कल भी आए थे, कल भी नहीं मिला सिलेंडर। यहाँ पे कैसे आपको सिलेंडर मिलता है? सिलेंडर गाड़ी आती है और वो गाड़ी ना कोई एजेंसी भी नहीं है?
नहीं, गाड़ी आती है एजेंसी से, तो वो ना बात करने को तैयार है, ना गाड़ी का पता है आएगी नहीं आएगी। आज कल बोला था आज आएगी, वो कल आप 150। क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ सर मैं। ऑटो चलाते हैं। और भी यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। वो भी सुबह से यहाँ पे आई हुई हैं, काफ़ी देर से इंतजार कर रही हैं। अरे धूप के मारा चक्कर आ रहा है भैया, सुबह से मैं बैठी हूँ लाइन में लगे, कल आके चले गए, आज भी चले गए, अब सिलेंडर टंकी नहीं है। सरकार कह रही है कोई किल्लत नहीं है सिलेंडर की। मिल क्यों नहीं रही है? मिलना तो चाहिए। मिलना चाहिए, इतनी परेशानी थोड़ी ना आनी चाहिए। बच्चे भूखे बैठे हैं घर में, इंतजार में है कि अब सिलेंडर मिले, अब मिले, अब मिल ही नहीं रहा है 2 दिन। क्या कहेंगी सरकार को? अब क्या बोलूं, सरकार को खुद ही समझना चाहिए। इतने दादा आप क्या करते हो? ऑटो चलाता हूँ, किराए का वो अभी खड़ा हुआ है, 3 घंटे तक खड़ा है। लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन एलपीजी गैस की किल्लत का असर अब सीधे बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। गैस की कमी के चलते राजधानी रायपुर में इंडक्शन चूल्हों की मांग अचानक से बढ़ गई है। दुकानदारों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में इंडक्शन की बिक्री में करीब 45% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं राजधानी के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में लोग बड़ी संख्या में इंडक्शन खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। में हो रहे युद्ध का असर साफ तौर पर भारत में देखने को मिल रहा है। अब सीधा असर जो है भारत की राजधानी रायपुर में भी देखने को मिला है, जहां एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लतों के बाद लोग अब इंडक्शन खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीर पर देख पा रहे होंगे, जो इंडक्शन है उसकी डिमांड लगातार मार्केट पे तेजी से बढ़ते जा रही है। लोग इंडक्शन खरीद रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भैया एलपीजी गैस सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, तो हम कैसे आखिरकार घर में खाना बनाएंगे? इसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें जुगाड़ करना ही पड़ेगा। इसलिए लोग अब मार्केट में आकर के इंडक्शन खरीद रहे हैं, चाहे वो घरेलू इंडक्शन हो या कमर्शियल इंडक्शन हो। जब से एलपीजी का सुनने में आया है कि शॉर्टेज हो रहा है, नहीं मिल रहा है, ये बाढ़ के कारण, उसमें इंडक्शन की डिमांड बढ़ी है। बट जो अभी ये है कि रेट बढ़ रहे हैं, उसमें रेट बढ़ नहीं रहे हैं, रेट स्थिर है और एनी टाइम स्टॉक अवेलेबल है, हमेशा मिलता रहेगा। तो 35 से 40% का इजाफा हुआ है। जैसे अभी हमारे पास 2 दिन में 300 से 400 पीस इंडक्शन का स्टॉक जो था वो धीरे धीरे कम हो गए हैं। अभी करीब करीब हमारे पास 100-150 पीस बचे हैं। नेक्स्ट हमने ऑर्डर कर दिया है 385 पीस का। 2 दिन पहले की बात करें, 8 से 9 तारीख के बीच में, तो उस समय काफ़ी सेल डाउन थी, जैसे 2 पीस 4 पीस बिक रहा था। ये 2 दिन में अभी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अब देखने वाली बात यह होती है कि आखिर कब इनके हित का फैसला सुनाया जाएगा। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ सात्विक द्विवेदी, विस्तार न्यूज, रायपुर। अब असर इंडक्शन मार्केट पर भी नजर आने वाला है। फिर धीरे से लोग एयर फ्रायर की तरफ शिफ्ट करेंगे, फिर धीरे से इलेक्ट्रिक चूल्हे जो हैं उनका रुख करने वाले हैं। तो ये जो स्थितियां जो हैं धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि भाई इंडक्शन और इलेक्ट्रिक चूल्हे में क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक चूल्हे भी अब इस तरह के आने लगे हैं जिनके जरिए डायरेक्ट खाना पकाया जा सकता है। तो इंडक्शन तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब लोग उसका रुख करते हुए नजर आने लगे हैं। लेकिन एलपीजी गैस की किल्लत की वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन पर एक ही दिन में करीब करीब 1.34 लाख इंडक्शन की बिक्री दर्ज की गई है। एक ही दिन में। आप सोच रहे होंगे कि कितना बड़ा आंकड़ा है। सोचिए, एक दिन में लगभग 1,34,000 से ज्यादा इंडक्शन की बिक्री दर्ज किया जाना। वैसे एक माह में करीब 1,80,000 इंडक्शन बिकते हैं, लेकिन एक दिन में 1,34,000 से ज्यादा इंडक्शन का बिकना हैरान कर गया। मार्केट को अचानक से बूस्ट कर गया, बढ़ा गया। लेकिन पिछले 4 दिनों में, अगर हम एक ही साइट का जिक्र कर रहे हैं, अभी अलग अलग साइट्स पे नहीं जा रहे हैं, पिछले 4 दिनों में अगर अमेजन सहित अन्य ई कॉमर्स कंपनियों को मिलाकर करीब 5 लाख इंडक्शन की बिक्री हुई है। अब ये आंकड़ों में बताया जा रहा है। अमेजन पर इंडक्शन बेचने वाली ज्यादातर कंपनियों का स्टॉक खत्म हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक विजन के 30,000 यूनिट, प्रेस्टीज के 29,000 यूनिट, फिलिप्स के 15,000 यूनिट बिक चुके हैं। इसके साथ साथ कैंट, मिल्टन, क्लेन, इसके अलावा कैडलेक के इंडक्शन भी भारी बिकते हुए नजर आए। तो ये जो इंडक्शन वाला मार्केट है, इसने अचानक से बूम पकड़ लिया है। अच्छा, आपको कोविड का दौर याद रहा होगा। कोविड के दौर में आपको नजर आया होगा कि एक ऐसा सामान
जो मेडिकल शॉप पर किसी कोने में पड़ा रहता था, उसकी बहुत ज्यादा लोगों को आवश्यकता नहीं होती थी, या फिर एक आम इंसान उसके तरफ कभी देखता भी नहीं था। ऐसा सैनिटाइजर भी इस ऊंचे दाम पर बिकता हुआ नजर आया कि उसकी भी स्टॉक खत्म हो चुकी थी, लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा था। अब कुछ इसी तरह की स्थिति इंडक्शन की आ चुकी है। आम लोगों के घरों में अगर आप देखेंगे, मिडिल क्लास फैमिली, तो उन लोगों के यहाँ इंडक्शन बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता। कहीं किसी को शादी में गिफ्ट मिल गया तो वो रखा हुआ रहता था, और वो दूध गर्म करने के ही काम आता था, या फिर कभी कोई चाय बना लेता था। और अगर उस परिवार का कोई बच्चा बाहर रहता है तो उसे दे दिया जाता था कि जाओ बच्चा, इस पे मैगी वैगी बनाकर खा लेना। लेकिन ऐसा अब हो रहा है कि इंडक्शन खरीदने के लिए लोग स्पेशली जा रहे हैं कि साहब ये घर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। खैर, इधर भोपाल के रेस्टोरेंट और होटल्स पर सिलेंडर की कमी का असर देखने को मिलने लगा है। सिलेंडर न मिलने से ड्रम भट्टी की डिमांड तेज हो गई है। एक दिन में 25 से 30 ड्रम भट्टी की मांग हो रही है। वही डिमांड ज्यादा होने के चलते 400 वाली ड्रम भट्टी अब 1500 रुपये में बिक रही है। सोचिए, फुटपाथ पर बेचारे बैठे रहते थे और लोगों से बोलते थे कि साहब ले लीजिए, तब तो कोई जाता नहीं था। अब जा रहे हैं तो उन्होंने भी दाम बढ़ा दिए हैं, यानी सीधे 3 से 4 गुना का इजाफा उन्होंने कर दिया है। और यही कारण है कि अब मार्केट में धीरे धीरे इसकी भी कमी देखने को मिल रही है। ऑर्डर ज्यादा हो रहे हैं, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट अपने आप इनका भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। तो साहब, जब कोई ऑप्शन नहीं है, जब सिलेंडर है ही नहीं, तो दुकान बंद करने के बजाय 1500 रुपये में ये खरीदना ज्यादा आसान है, क्योंकि सिलेंडर ब्लैक में तो 3000 4000 का मिल रहा है। तो इसे खरीद कर अब जो दुकानदार हैं वो अपना काम चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वापस से पुरानी परंपराओं पर लौटते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। मगर इससे एक और संकट बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। वो संकट लकड़ियों का रहेगा। लकड़ियां, चूंकि मौसम अब गर्मी का आ रहा है, पतझड़ शुरू हुआ, लोग सूखे पेड़ों को काटते हुए दिखाई देंगे, तो उनको भी अब रोकना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। उन पर भी काम करना होगा। लेकिन फिर वापस से मैं अब इस टीन के उस डब्बे पर आ जाता हूं जिसके जरिए अब लोग अपनी दुकानदारी चलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मेरी सहयोगी रंजना वहां पर पहुंची और उन्होंने वहां उन दुकानदारों से बातचीत भी की है। क्या कुछ कह रहे हैं इस रिपोर्ट में देख लीजिए। कमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक के बाद अब रेस्टोरेंट और होटल संचालकों की मुसीबत बढ़ गई है, और खास करके उन छोटा हाथ ठेला या फिर सड़क किनारे जो छोटी छोटी दुकान लगाते हैं, फूड आइटम्स लगाने वालों की, क्योंकि अब सिलेंडर नहीं मिल रहा है और ऐसे में अब उनको अपना जो व्यवसाय है, जो व्यापार है, वो तो चलाना है। इसीलिए इस तरीके से अब वैकल्पिक जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। और अब जो ड्रम वाली भट्टी है उसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ गई है। पहले इनकी मांग कितनी थी? पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई है। पहले मतलब कितनी जाती थी एक हफ्ते में? 2-3। और अभी कितनी जा रही है? अब तो 10-10, 20-20 एक दिन में निकल रही है। एक दिन में। पहले कितना इनका कीमत थी और अब कितनी? 400 रुपए की थी, अब 1200, 800, 900 रुपए की हो रही है। जो ड्रम भी महंगा रहा है और ऊपर से गैस नहीं मिल रही है, तो पब्लिक ले रही है। यहाँ गैस का बहुत परेशानी है, गैस मिल नहीं रही, इसलिए हम लोग आए हैं, क्योंकि हम खाना पकाने के लिए तो कुछ व्यवस्था चाहिए। हमारी पानी पूरी का धंधा है, वाली हमारे बच्चों पे भूखा मर रहा है, गैस सिलेंडर भी नहीं है, तो इसलिए व्यवस्था बना रहा हूँ, कहीं भट्टी मिल जाए तो इसमें खाना पकाऊंगा, अपना धंधा भी करूंगा, नहीं तो धंधा भी बंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 400 रुपए में मिलने वाली ये जो ड्रम वाली भट्टियां हैं अब 1200 से 1500 रुपए में बेची जा रही है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। ये तो आम जनता की बात हो गई। जनता के साथ साथ संसद और सड़क में भी एलपीजी को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर संसद के बाहर की है। लोकसभा को आज पहले 12 बजे तक और दूसरी बार 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच विपक्षी दलों के सांसद संसद परिसर में प्लेकार्ड दिखाकर एलपीजी सिलेंडर पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, इसके साथ ही दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस ने चूल्हा जलाकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान काफी हंगामा देखने को मिला। इसके साथ ही चेन्नई, गांधीनगर, रांची में भी विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैस और तेल संकट पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। लोग पीएनजी कनेक्शन पर जोर दें, यह केंद्र सरकार कह रही है।
एलपीजी उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन लें, यह केंद्र सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। पेट्रोल पंप पर पर्याप्त मात्रा में तेल मौजूद है। अफवाहों पर ध्यान न दें, भरोसा न करें। कालाबाजारी, जमाखोरी पर कार्रवाई होगी। लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। 258 मिलियन मेट्रिक टन रिफाइनिंग कैपेसिटी है और वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, और इसलिए भारत में पेट्रोल और डीजल का आयात करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सारी रिफाइनरीज 100% कैपेसिटी या उससे अधिक पर चल रही हैं। नेचुरल गैस ऑर्डर 9 मार्च 2026 को जो इशू हुआ था, कंट्रोल ऑर्डर, पीएनजी डोमेस्टिक सप्लाई और सीएनजी को बिना किसी कट के पीएनजी सप्लाई इंश्योर की जा रही है और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। और चलिए इस वक्त हमारे सहयोगी दिल्ली से अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, सरकार बड़ा फैसला भी ले रही है और साथ ही साथ लोगों से अपील भी कर रही है कि साहब अब एलपीजी की जगह पीएनजी पर शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन कई शहरों में इस तरह की स्थितियां नहीं हैं, तो फिर क्या उसके लिए भी कोई विकल्प है? जी देखिए, आज पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जो बात कही पीएनजी को एक ये बताया कि यहाँ से जो है रास्ता है जहाँ से दिक्कतें नहीं होगी, लेकिन जो आप कह रहे हैं सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसकी फैसिलिटीज़ जो है वो सभी शहरों में नहीं है और ना ही सभी इलाकों में है। तो ऐसे में ज़्यादातर जो निर्भरता है वो एलपीजी गैस सिलेंडर की, और जब से उज्ज्वला योजना शुरू हुई एलपीजी जो है गांव-गांव मोहल्ले तक पहुंची है और यही अब डिमांड काफ़ी ज़्यादा उसकी बढ़ी है। और आप देखेंगे कि सुजाता शर्मा के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया गया कि पहले एक जो थी इसकी डिमांड जो थी एलपीजी गैस सिलेंडर की वो रोजाना तकरीबन 50 से 55 लाख सिलेंडर की होती थी, लेकिन अभी अचानक ये बढ़ के 75 से 76 लाख प्रतिदिन हो गई है। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे एक पैनिक वाला सिचुएशन दिखाई दे रहा है, होर्डिंग वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, कालाबाजारी वाली भी सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसके लिए ये कहा गया है कि जो राज्य सरकारें हैं वो इस चीज़ को लेकर के ताकीद करें कि वहाँ पे कम से कम जो है इस तरह की दिक्कतें ना आए, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि हमारी तरफ से किसी भी तरह से जो एलपीजी गैस सिलेंडर है या फिर जो है पेट्रोलियम की बात है वो कहीं से भी उसकी आपूर्ति ठप नहीं हो रही है। जो प्रॉपर पहले से दी जा रही थी अलबत्ता उसे बढ़ा कर दिया जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकारों को देखना होगा कहीं कालाबाजारी तो नहीं हो रही। और कई राज्यों में ये देखा गया है कि इस जो गैस सिलेंडर है उसकी होर्डिंग की गई, कई जगहों पे कमर्शियल मानकों पे जो है घरेलू गैस सिलेंडर का वहाँ बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा था। थोड़ी बहुत ये देखना है कि राजधानी दिल्ली है, यहाँ पे स्थिति नियंत्रण में इसलिए है कि बहुत सारे इलाकों में पीएनजी है, पाइपलाइन है। अभी आज मैं कई जगहों का दौरा किया इसी चीज को लेकर के, देखा कि स्थिति यहाँ पे कई जगहों पे नॉर्मल ही है। वो एक चीज ये भी समझनी होगी, सरकार के द्वारा ये स्पष्ट कहा जा रहा है और किया जा रहा है कि साहब एलपीजी की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जो गैस एजेंसियां हैं वे भी ये कह रही हैं कि साहब हमारे पास स्टॉक जो है वो पर्याप्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी केवाईसी है, आप बुकिंग कर रहे हैं तो 1 से 2 दिन में आपका सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। मगर एक दिक्कत यहां पर ये हो रही है कि जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है उसकी वजह से अब सॉफ्टवेयर ठप पड़ा है। तो क्या कोई इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए कि सॉफ्टवेयर के ठप होने के चलते कोई व्यवस्था हो कि बुकिंग हो जाए और लोगों को सिलेंडर मिलना शुरू हो जाए? दीपेश, एक बड़ी छोटी सी बात कहूंगा, जब कोई आफत या आपदा आती है वहीं पे एक नागरिक हो या व्यक्ति विशेष उसके कैरेक्टर का जजमेंट होना चाहिए और वहीं पे उसकी कैरेक्टर दिखता भी है। हम थोड़े से इसमें चूक जा रहे हैं। जब इतनी बड़ी हालात हुए, पैनिक भी हुआ, तो हमें स्थिति को संभालने के बजाय नागरिक स्तर पे मैं बात कर रहा हूं, हम उस पैनिक की तरफ मूव किए कि शायद मेरे घर में सिलेंडर कम ना हो तो चलो 2 एक्स्ट्रा करके रख लेते हैं, और इसके चक्कर में वो बेचारा जिसका सिलेंडर खत्म होने वाला था वो इस लाइन में लग गया है। तो ये एक दिक्कत आने, दूसरी तरफ जो कमाई करने वाले जो बिचौलिए हैं, बीच में पहुंचाने वाला भी है, यहाँ तक कि उन्होंने भी एक कमाई का जरिया बनाया कि अगर पैनिक सिचुएशन बनेगा तो कोई जल्दीबाजी में मुझे कहेगा कि मुझे गैस सिलेंडर दो, तो मैं कहूँगा भाई मुझसे 500 बढ़ा के ले लेना लेकिन मेरे पास जल्दी पहुंचा दे। तो ये वाली जो सिचुएशन है, जो खालिश हमारी जो एक हमारे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का माइंडसेट है, वो यहाँ पे बिल्कुल ये बड़ी बात है। और ये जो कह सकते हैं कि ऑफर वाला जो सिस्टम है ना, इसी ने ये सारी समस्या को क्रिएट किया है। अब देखने वाली बात को कि किससे कितने दिनों तक और 2-4 होना पड़ेगा और कैसे इस समस्या का समाधान होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया
अमृत शाह तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए